नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे देश विदेश की कुछ खास सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरों की। एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने हरियाणा आईएएस अधिकारी जयवीर आर्य को भ्रष्टाचार के मामले में किया अरेस्ट। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, दोषियों को मिली छूट के खिलाफ दायर की गई थी अर्जी। आप पार्टी के मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में हुई आज फिर सुनवाई। 228 दिन से जेल में बंद हैं सिसोदिया। बक्सर ट्रेन हादसे में अब तक 4 लोगों की हुई मौत, 100 से ज्यादा लोग हुए घायल। 20 घायलों को पटना एम्स किया गया रेफर। हिमाचल में फ्लाइंग फेस्टिवल का हुआ आगाज, देश भर के पैराराइडर्स पहुंचे शिमला। 41 पायलट ने आसमान में दिखाए करतब। पूर्व मंत्री व बीजेपी नेता सरताज सिंह का निधन, भोपाल में ली अंतिम सांस। 5 बार सांसद और 2 बार विधायक रह चुके। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान, कहा भारत 5000 साल से सेक्युलर है। साथ ही ये भी कहा सारी दुनिया हमारा परिवार है, विविधता में एकता नहीं, एकता में ही विविधता है। हरियाणा में आईएएस जयवीर आर्य गिरफ्तार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की महिला डीएम की ट्रांसफर पर 3 लाख की ली थी रिश्वत। अंबाला से पंचकुला तक छापेमारी। मंडला में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करते हुए भाजपा पर बरसी प्रियंका गांधी, कहा मध्य प्रदेश में भाजपा की 225 महीने की सरकार में हुए 250 घोटाले। 6 राज्यों में पीएफ के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते संगठन पर लगा बैन। वर्ल्ड कप भारतीय क्रिकेट टीम अहमदाबाद पहुंची, शनिवार को पाकिस्तान से होगा मुकाबला। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल पहुंचकर पीएम नेतन्याहू से की मीटिंग। बटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने आरिस खान की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला। जस्टिस रितु बहारी होंगी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश। इजरायली मीडिया के मुताबिक गाजा से किए गए हमलों में मारे गए इजरायलियों की संख्या 1300 तक पहुंची। अमेरिकी राष्ट्रपति ने की यूएई के प्रेसिडेंट से बात, मोहम्मद बिन जायद ने इजराइल पर हमले की निंदा। 58,000 के पार निकला सोना, चांदी भी 70,000 के करीब पहुंची। दिवाली तक 60,000 तक जा सकता है सोना। आज शेयर बाजार हल्की गिरावट के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स 64 अंक की गिरावट के साथ 66,408 पर रहा। तो ये थी दिन भर की कुछ खास सुर्खियां। आप बात करेंगे हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरों की। फरीदाबाद के रहने वाले नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी बने बदमाश। दरअसल फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने बीती जुलाई के महीने में 307 की वारदात को अंजाम दिया था। ये चारों आरोपी फरीदाबाद के रहने वाले हैं, जिनसे 3 आरोपी मुजेड़ी और 1 आरोपी निमका गाँव का रहने वाला है। मुजेड़ी के तीनों आरोपियों में से 2 आरोपी नेशनल और इंटरनेशनल टाइक्वांडो और किक बॉक्सिंग के खिलाड़ी रह चुके हैं। देखिए एक रिपोर्ट। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारी जो क्राइम ब्रांच है, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच है, उसको एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 307 है। जुलाई महीने में एक लड़ाई झगड़ा हत्या के प्रयास का एक मुकदमा दर्ज हुआ था सिटी बल्लभगढ़ पुलिस स्टेशन में। उसमें लगभग 3 महीने से फरार थे। तो 4 मुलजिम हैं जो आरोपी हैं, उनको हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें सोनू मुजेड़ी का रहने वाला है। इसके खिलाफ पहले से 13 मुकदमे दर्ज हैं और ये 5,000 का इनामी भी है। हरियाणा की यमुनानगर मांगों को लेकर आशा कर्मचारियों ने वीरवार को सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस दौरान आशा कर्मियों ने सरकार के पुतले की शव यात्रा निकाली। इसके बाद पुतले को भाई कन्हैया साहिब चौक पर आग के हवाले कर दिया। वहीं आशा वर्कर्स ने आधा घंटे तक सड़क को जाम रखा। इस दौरान केल कलानौर पुराना नेशनल हाईवे पर वाहन जाम में फंसे रहे। वहीं प्रदर्शन का नेतृत्व जिला प्रधान नीरू बाला ने किया। प्रदर्शन को C2 सर्व कर्मचारी संघ, रिटायर कर्मचारी संघ, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने समर्थन दिया।
हिसार के गांव खंडा खेड़ी में भारत मित्र स्तंभ लोकार्पण समारोह का भव्य आरंभ हो चुका है। बता दें कि देश भर के महान ऋषि मुनि साधु खंडा खेड़ी गांव में पहुंच चुके हैं। वहीं इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और बाबा रामदेव भी पहुंचे। इनके अलावा डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगावा, हांसी के विधायक विनोद भयाना, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा सहित कई बड़े नेता समय पर पहुंचे। मंच के दाएं और देश से पहुंचे विभिन्न आश्रमों के आचार्य, स्वामी व ऋषि मुनियों को विराजमान कराया गया। तो वहीं स्कूली विद्यार्थियों द्वारा धार्मिक गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई। कुरुक्षेत्र धर्म नगरी से चंडीगढ़, दिल्ली व हिसार का सफर यात्री अब एसी बसों में कर सकेंगे। दरअसल इन रूटों पर यात्रियों के लिए सुविधा वीरवार को शुरू कर दी गई है, जबकि 7 नई बसें और जल्द ही बेड़े में शामिल होंगी। विधायक सुभाष सुधा ने उस वक्त तीनों रूटों के लिए बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र धार्मिक नगरी है, यहाँ पर पर्यटक दूर दूर से आते हैं। पर्यटक यहाँ से दिल्ली, चंडीगढ़, हिसार तक रोजाना सफर भी करते हैं। इसीलिए जनता की पुरजोर मांग पर दिल्ली वाया करनाल, हिसार वाया कैथल व चंडीगढ़ वाया पीपली एक बस चलाने के लिए शुरुआत की गई है। ये तीनों बसें नए बस स्टैंड से प्रतिदिन चलेंगी। एशियाई खेलों के 3000 मीटर स्टेपल चेंज में कांस्य पदक विजेता फरीदाबाद के जवा गांव की प्रीति लांबा बीते दिन गुरुवार को अपने गांव पहुंच गईं। वहीं बल्लभगढ़ स्टेशन पर पहुंचने पर कई राजनीतिक पार्टियों समेत परिवार के सदस्य और ग्रामीण भी पहुंचे। स्वागत के बाद प्रीति का काफिला घर की ओर निकला, जहां आज सुबह से ही उनके घर में कई राजनीतिक पार्टियों के नेता उनको बधाई देने पहुंचे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, वहीं इंडियन नेशनल लोक दल से जिला अध्यक्ष जगजीत कौर पन्नू भी बधाई देने पहुंचे और उनके साथ देवेंद्र तेवतिया भी साथ मौजूद रहे। जगबीर जी, प्रीति लांबा के पिताजी हैं। यहाँ पर एक पिता के लिए बड़ी फक्र की बात होती है जब बच्चा कामयाब हो जाता है। कामयाबी को किस तरह से देखते हैं? ये काम इस तरह देखते हैं, जब एक बाप के नाम से जब औलाद जानी जाती है, तो औलाद के नाम से कहने लगे प्रीति के पापा जा रहा है, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी दुनिया बाप के लिए। मलिक साहब, आप गांव के सरपंच भी हैं और शिक्षक भी बेटी के रहे हैं। कामयाबी को किस तरह से देखते हैं? बहुत बड़ी कामयाबी है। मुझे जैसे कहते हैं ना, पूत के पाम पालने में ही आ जाते हैं, उसी तरह जब ये छोटी थी तो लड़कों के साथ में इसे दौड़ाता था और लड़कों से भी तेज़ दौड़ती थी। बड़ा गर्व होता था। उसी समय पता लग गया था कि ये ज़रूर देश के लिए, देश की धरोहर है। आज इन्होंने कर दिखाया है, गांव का नाम रोशन किया है और देश का नाम भी रोशन किया है। मुझे बड़ी उम्मीद है आगे ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाएगी, ये 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि ये हमारे जवा गांव की बेटी और मेरी छोटी बहन प्रीति लांबा, इसने पूरे पृथला विधानसभा क्षेत्र का नाम पूरे भारत में किया है, उस पे हमें गर्व है। तो ये थी दिन भर के अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।